नमस्कार। आप सभी को YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ तहे दिल से। सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पार्टनर मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं और जो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे बातों को सुनने जा रहे हैं, मैं आप सभी दोस्तों से कहूँगा कि सबसे पहले जिन्होंने भी अभी मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो अगर आपको YouTube पे डले तो सबसे पहले आपको मिले। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइफ में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। आपको इस बातों को ध्यान से समझना है कि जो ज़िंदगी में होता है वो कैसे अच्छा होता है। कभी भी दोस्तों उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए, कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने अंदर गलत विचार नहीं लाना चाहिए, कभी उदासीनता नहीं लानी चाहिए। जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। इसी पे आज मैं बात करूँगा। मेरा टॉपिक है कि ज़िंदगी में जो भी घटना इंसान की घटती है अच्छे के लिए घटती है। दोस्तों एक बार की बात होता है, अकबर और उनके मंत्री बीरबल होते हैं। दोस्तों अकबर जो है राजा होते हैं और अपने मंत्री से बीरबल से बोलते हैं कि आज हमें चलना है अहेर खेलने के लिए। और दोस्तों दोनों लोग बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग होने के बाद अकबर क्या करते हैं, अपने दरबार में जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तलवार निकालते हैं। और जैसे तलवार को निकालते हैं उनकी एक अंगुली कट जाती है। दोस्तों होता क्या है, जैसे अकबर जब यानी दरबार में पहुंचते हैं उनकी उंगली कट जाती है तो ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं हाय मेरी उंगली कट गई। और पूरे मंत्री जितने भी दरबार में मंत्री होते हैं सभी मंत्री जुट जाते हैं। सभी लोग नर्वस फील करते हैं, उदास हो जाते हैं। बड़े सारे जो है ना माइंड में अलग अलग तरह की बातें चलने लगता है कि राजा साहब को कैसे लग गया। वहीं पे बीरबल एक मंत्री होते हैं और बीरबल राजा साहब के पास करीब पहुंचते हैं और बोलते हैं राजा साहब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जब ये बात बीरबल जैसे बोलते हैं तो अकबर गुस्से में आते हैं और तुरंत बोलते हैं कि अभी बीरबल को तुरंत फांसी की सज़ा दे दिया जाए। और राजा जो होते हैं वो तुरंत आदेश देते हैं, सभी सिपाही उनको पकड़ करके लेकर जाते हैं, उस कटघरे में बंद कर देते हैं जहाँ पे फांसी दिया जाने वाला है। सोचिए, राजा होने के बावजूद उन्होंने निर्णय जो लिया, सोचा समझा नहीं, उन्होंने निर्णय ले लिया कि अभी फांसी दिया जाए। और भी अकबर क्या करते हैं, वो वहाँ से तैयार होते हैं और अहेर खेलने अकेले चले जाते हैं। जैसे जंगल घना होता है, जंगल में घूमते टहलते उनको 2 घंटे 3 घंटे बीत जाता है। और आगे जाते हैं, एक घना जंगल और पड़ता है। उस घने जंगल में अचानक 2 जल्लाद घोड़े पे सवार होते हुए राजा साहब अकबर की तरफ आ रहे हैं। राजा अकबर अकेले हैं। जैसे दोस्तों करीब पहुंचते हैं तो दोनों जल्लाद राजा साहब को, अकबर को पकड़ लेते हैं। और जैसे पकड़ते हैं वैसे दोस्तों राजा साहब बंदी बन जाते हैं और एक ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी की गई थी। बलि चढ़ने की पूरी तैयारी कर दी गई थी। राजा साहब मन में बार बार एक ही बात कल्पना कर रहे हैं कि आज तो मैं बचने वाला नहीं हूँ,
दोस्तों जैसे राजा साहब को अच्छे तरीके से स्नान करवाया गया, नहवाया गया, बलि चढ़ाने की जैसे तैयारी की गई, तब तक अचानक उनकी अंगुली जो कटी होती है, जो बलि चढ़ाने वाला जल्लाद होता है, वो देखता है और बोलता है कि इस व्यक्ति की तो बलि नहीं चढ़ सकती, क्योंकि ये तो बलि पहले से चढ़ा हुआ है। और वहाँ पे अकबर को छोड़ दिया जाता है। जैसे राजा अकबर जब छूटता है तो पूरी तरीके से बड़ा खुश होता है। तब तक उसे एक बात याद आता है कि वाकई में बीरबल एक बात बोला था कि राजा साहब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दोस्तों वहाँ से अकबर पूरी तेज़ी से अपने घोड़े पे सवार होते हैं और वो डायरेक्ट पहुँचते हैं बीरबल के पास। जैसे बीरबल फांसी पे लटकने वाले होते हैं, तब तक अकबर पहुंचते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि वाकई में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, चमत्कार हो गया बीरबल, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। रियल में आप सही बोल रहे थे, जो होता अच्छे के लिए। तो बीरबल पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने बोला कि मेरी अंगुली कटी है, जिसकी वजह से आज मैं तो बच गया, और नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती। दोस्तों जैसे ये बात बीरबल सुनता है, बीरबल बोलता है राजा साहब वाकई में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोलता है कि वहाँ तो सही था, मेरे लिए तो अच्छा था, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा था, मैं आपको तो फांसी देने जा रहा हूँ। तब तक बीरबल बोलता है कि राजा साहब अगर आप और मैं दोनों लोग एक साथ अगर जंगल जाता तो जाहिर सी बात है कि जल्लाद दोनों लोगों को पकड़ कर लेकर जाता और बलि उसी व्यक्ति की चढ़ती जिस व्यक्ति का कोई अंग पहले से नहीं कटा है, यानी पहले से कोई शरीर का अंग न कटा हो, उस व्यक्ति की ज़रूर बलि चढ़ा देता। तो मैं तो वहाँ पे बलि चढ़ जाता, लेकिन आप बच जाते क्योंकि आपकी अंगुली कटी हुई थी, इसलिए मैं भी बच गया और आप भी बच गए। दोस्तों वाकई में ज़िंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो टाइम चल रहा है बहुत ही कीमती है। इस टाइम को हमें और आपको यूं ही गलत रास्ते पे, यूं ही गलत लोगों के साथ, यूं ही गलत संगत में, यूं ही नर्वस होकर के, यूं ही गलत विचार के साथ नहीं, हम और आपको टाइम को मिसयूज नहीं कर देना है। दोस्तों ज़िंदगी हम सभी के लिए एक आईने की तरह है, हम और आप जैसे चाहेंगे वैसे इसे चमका सकते हैं, डिपेंड करता है खुद पे। हम और आप जो टाइम है इस टाइम को अच्छे तरीके से लाइफ में यूज करें। आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। दोस्तों ज़िंदगी आपकी एक बहुत ही अनमोल है, आप बहुत बड़े भविष्य के मालिक बनने वाले हैं, आप एक बहुत बड़े योद्धा हैं, आपके पास वो शक्ति है जिसके वजह से आप चमक सकते हैं। और जो आपको आपके सामने समय आ रहा है, आया है, वो अच्छे के लिए है। बस अपने नए सोच के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आप लग जाइए, आप सभी लोग ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। बाकी आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी की फ्यूचर की कामना करते हुए बातों को ख़त्म करेंगे। गो गेलवे।